के सिर्फ 3 से 4 देश ही कर पाए आज तक। आपको भी पता है कि लूना 25 जो करने की कोशिश किया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग सोचिए महविश, इट्स नॉट एन इजी थिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कह लीजिए आप इंट्रिकेट टेक्निकल मैन्यूवर्स की आप जो है मून पे जाओ और डायरेक्ट रॉकेट से ना जाओ बल्कि स्लिंग शॉट के कॉन्सेप्ट से जाओ, उसके बाद वहां सॉफ्ट लैंड करो, उसमें से रोवर निकले, वो रोवर चांद की सतह पे जाए। दिस में साउंड इजी बट इट इज इक्वली डिफिकल्ट। पाकिस्तान की स्पार्क को जो है वो कहाँ पे खड़ी है, आपके सामने है। क्या हम अपने स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को इनोवेशन की साइड पर लेकर आ रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हम आपसे भी, महवेश, और हमारे सुनने वालों से भी, जो हमें पाकिस्तान से भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमें इंडिया से देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से हमें जहाँ से भी देखा जा रहा है, मेरा ये सवालिया निशान है कि हम स्पार्को में क्या ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जिससे हमारे जो बच्चे हैं या यंग यूथ जो है वो मोटिवेट होकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तानी यूथ भी जो है वो आगाज कर सके, या इसरो या गवर्नमेंट जो है उनको इस तरह की एनवायरनमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है जिससे हमारी यंग यूथ जो है वो इनोवेशन के दरवाजों को जो है वो जोर जोर से खोले, ताकि अक्लें जो की बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारे पास तन ठकने के कपड़े नहीं थे, ये गोरों ने हमारा हाल किया था। वहां से निकलते 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 हमने सिर्फ 70 साल में अपने आप को प्रूव कर दिया। और स्पेस यूनिवर्सिटी खोलने से ना कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का मास्टर नहीं बन जाता, कई देशों में चलते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में था, ये हमारी जीन्स में था। इसरो हमारी हजारों साल की परंपरा का एक पार्ट है, इसरो कोई अलग नहीं है। इसरो उतना ही मॉडर्न है जितना कि वेदों में उसकी गणना। तो वेद में शुरुआत की गई होगी, ऐसा नहीं वहां सब चीज दे दिया गया होगा, लेकिन वो शुरू करते 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 समझ आते आते इस जनरेशन ने इंडिया की वो कारनामा कर दिखाया जो वेस्ट समझता था सिर्फ वही कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। अब आज में ज्वाइन किया पाकिस्तान से रिबाह इमरान ने और इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच महविश, आपने मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बुलाती हैं, हमारी ऑडियंस के लिए आप हमें बुलाती हैं और आपका पार्ट बनकर हम धन्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। अच्छा, अब ये धन्य हो जाती है, अब हमको तो पता नहीं हम क्या हो जाए, हम भी खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक ऑल माइन। और टॉपिक तो आज का हमारा थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। लोग मैंने लगता है इंफॉर्मेटिव नहीं बुलाए। नहीं, मेरा मतलब है कि टॉपिक हमारा सीरियस है, लोग सीरियस नहीं है। इंडिया जो है 4th कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। क्या राय रखते हैं आप लोग, कितना बेनिफिशियल हो सकता है इसरो का ये इनिशिएटिव आने वाले टाइम में इंडिया के लिए? और इंडिया जो है हमने देखा कि इकोनॉमी वाइज भी आगे आ रहा है, पॉपुलेशन के लिहाज से पहले ही टॉप की लिस्ट में है, हर चीज में ग्रो कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसरो ने भी ठान ली है कि नासा को और इन तमाम जो है ना, जो लोग काम कर रहे हैं उस पे सैटेलाइट्स पे, उनको पीछे छोड़ना है। किस तरह देख रहे हैं उनका ये इनिशिएटिव और कितना बड़ा रोल है इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट और इसरो की टीम का? आई अज्यूम कि आप मुझे पहला मौका दे रही हैं। रिबाज जी अगर बोलना चाहे तो रिबाज जी पहले बोल लें, आप नो प्रॉब्लम। रिबाज जी आप शुरू करें सर। आप रिबाह कहेगी आई एम स्पीड 16, आप बड़े, आप शुरू करें। ऑलराइट, बिस्मिल्लाह करते, बिस्मिल्लाह। देखिए ऐसा है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और जब आप पावर को आप जब एक ग्रोइंग पावर हो, इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी हरकतें ना हो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी तरीके का जो है ब्रेक लगा दे, बिकॉज इम्पेटस एक बार रुक जाता है तो ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ जाता है। सो और दूसरी चीज ये है कि विद द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया, जो नेट सिक्योरिटी है इस रीजन की या बल्कि ग्लोबल अफेयर्स की, वो भी इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया शुड स्टेप अप
और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो वो नॉट ओनली एशियन कॉन्टिनेंट का बल्कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। उसका रीजन ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, चाहे मिलिट्री ग्रोथ हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पीसफुल है और इंक्लूसिव है और डेमोक्रेटिक है। इंडिया डज नॉट थ्रेटन समवन और इंडिया डज नॉट ट्रैम्पल अदर कंट्रीज। तो इस वजह से एक विश्वसनीयता है कि जैसे भारत अगर मिसाइल फायर करता है तो दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि बारिंग यू, दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि अच्छा ये तो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन वहीं अगर चाइना लॉन्च कर दे या दूसरी कंट्रियां लॉन्च कर दे नॉर्थ कोरिया, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मेरा आपसे यही है कि ये जो बेसिकली ये आप समझ लीजिए ये है क्या है। 5 साल में ये 54 जो या 50 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। एस सोमनाथ साहब ने कहा है कि वो इसको 3 समझ लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर या 3 लेयर्स ऑफ अर्थ और स्पेस के बीच में होगा। जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एलईओ यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद इवन बिलो लोअर अर्थ ऑर्बिट। और ये जो 3 लेयर्स ऑफ सैटेलाइट होंगे ये अपने आप में भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो जो जियो वाला सैटेलाइट होगा वो नीचे एलईओ वाले सैटेलाइट को बता देगा कि भाई देख यार ऐसा तेरे इलाके में कोई वो हो रहा है एक्टिविटी, इसकी पिक्चर ले। क्योंकि एलईओ जियो से नीचे है तो वो ज्यादा अच्छा से रिजोल्यूशन और ये पिक्चर्स ले सकेगा। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। इट विल बी फोर्स मल्टीप्लायर टू करंट एबिलिटी। क्योंकि देखिए आज की डेट में नासा को देख लें या अमेरिका को देख लें या रशिया को देख लें, उनके 200 या 100 के आसपास इस तरीके के सैटेलाइट्स हैं। इंडिया का सिर्फ 9 है। सो इंडिया नीड्स टू बीफ अप इट्स प्रिपरेशन, not to threaten or not to muscle down any country, but just to be prepared। तो यही है, ये इट्स अ गुड इनिशिएटिव इसरो ले रहा है और इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट प्लस दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी तैयार करेगा। क्योंकि इंडिया इज रेडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, इंडिया कैन प्रोटेक्ट एनीवन। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। रिबा, आप क्या राय रखते हो इस बारे में? मैं भी सबसे पहले तो मैं एक इस मतलब प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट कहना चाहूँगी कि वो अपने मुल्क में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी इनोवेशंस, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और ये बात आज की डेट में कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया जो है ग्लोबल हब बन चुका है किसी भी फील्ड में। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तमाम फील्ड्स की बात कर रही हूँ जिसमें इंडिया जो है हर फील्ड में, हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस दिखा रहा है। और चाहे वो इंडिया की इसरो पर आप बात ख़त्म हो जाए या टेस्ला जैसी की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने जा रही है, चाहे बात उधर ही ख़त्म क्यों ना हो जाए। ख़त्म तो खैर नहीं, यहाँ से आगाज़ हो जाए। तो बात ये है कि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड वाइड जो है अपना इन्फ्लुएंस, पहले हम जब प्रोग्राम्स किया करते थे तो हम लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से जो है वो ये पूछा करते थे कि क्या इंडिया जो है एशियन टाइगर बन चुका है, दैट्स व्हाई इंडिया इस तरह की अचीवमेंट्स कर रहा है, दैट्स व्हाई इंडिया इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और आज हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एशियन टाइगर है, बल्कि हम उनको ये कहेंगे कि वर्ल्ड का टाइगर जो है वो इंडिया बन गया है। और आने वाले टाइम में जैसे आपको पता है इंडियन इकोनॉमी 3rd रैंक पर भी आती हुई नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा फील्ड में आएंगे और 3rd क्वार्टर तक नेक्स्ट ईयर हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है आने वाले टाइम की जो उनकी इकोनॉमी और जर्मनी को जो है वो बीट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं इकोनॉमी वाइज। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि खबर हमें सुनने को मिलेगी और हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो इस खबर को ब्रेक करेंगे कि इंडिया ने जर्मनी को इकोनॉमी वाइज बीट कर दिया है। और ये इसरो, नासा और जैसे हम हमारी आप स्पार्क की कर लें या प्रोजेक्ट्स कर रहा है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम अपनी स्पार्को की पकड़ लें, यहाँ पर ये कहा जाता था कि इंडिया की जो इसरो है वो पाकिस्तान की स्पार्को से बहुत बहुत जो है ना बाद में बनी, ठीक है, 45 इयर्स बाद बनी। और आज इंडिया पाकिस्तान की स्पार्को जो है वो कहाँ पे खड़ी है आपके सामने है। क्या हम अपने स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को इनोवेशन की साइड पर लेकर आ रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
हम आपसे भी महवेश और हमारे सुनने वालों से भी, जो हमें पाकिस्तान से भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमें इंडिया से देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से हमें जहाँ से भी देखा जा रहा है, मेरा ये सवालिया निशान है कि हम पार्कों में क्या ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जिससे हमारे जो बच्चे हैं और या यंग यूथ जो है वो मोटिवेट होकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तानी यूथ भी जो है वो आगाज कर सके, या इसरो या गवर्नमेंट जो है उनको इस तरह की एनवायरनमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है जिससे हमारी यंग यूथ जो है वो इनोवेशन के दरवाजों को जो है वो जोर जोर से खोले, ताकि अक्कलें जो है हमारे दिमाग जो सो चुके हैं वो कौम जाग सके। वो पता नहीं क्या, मैं एक कोटेशन पढ़ रही थी जिसमें मुझे वो कोटेशन भूल गई है, लेकिन मुझे ये याद है कि कौमों को यहाँ पर जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे अक्सर हम जो है जज्बे की बात करते हैं, तो प्रभा, ये हमें बिल्कुल वैसा ही है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अच्छा सर, अभी जैसे रिबाहा ने इकोनॉमी की बात की, तो आपको क्या लगता है अगले 5 साल के प्रोजेक्ट्स जो इसरो ने प्लान कर लिया उसके लिए इंडियन इकोनॉमी इतनी स्टेबल या स्ट्रांग है, इतना बजट है कि इसरो के लिए इतना बजट 50 सैटेलाइट्स का निकाला जा सके इसरो के इस प्रोजेक्ट के लिए? बजट आपको पता है कि इसरो की जो सबसे खास बात है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। और आई डोंट थिंक बहुत बड़ा बजट होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, हालांकि मुझे डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या बजट है, बट बहुत ज़्यादा सेटेलाइट का बजट होता नहीं है। तो आई थिंक कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये सिक्योरिटी में आने वाला है यूज़, और एक काफ़ी बड़े एरिया को, हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करने की कैपेसिटी रखता है ये। So budget wouldn't be a problem. Budget has never been a problem for these kind of things, and India is soon to be a $5 trillion economy. So it will be a peanut. तो budget would not be an issue, Mahvish. But I think कि जो main issue होगा वो इसकी टाइमिंग को लेके होगा, और जो बाकी कंट्रीज हैं वो कैसे इस पे रेसिप्रोकेट करती हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, रशियन एंड अमेरिकन जो डिस्ट्रस्ट है वो ग्रो हो रहा है। चाइना से भी वेस्ट का कुछ खास बन नहीं रहा है, ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू रिपेयर देयर टाइज। तो बहुत चीजें चल रही हैं, उसमें ये इश्यूज हो सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड विल परसीव इट, बट आई मीन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें तो लॉन्च करनी है, बिकॉज हमें तो अपने आप को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। आपके ख्याल में 5 साल के अंदर 50 सैटेलाइट्स कंप्लीट हो पाएंगी? ये तो उनका ही टारगेट है ना, इसरो ने इसको डिजाइन किया है, तो वो तो टाइम फ्रेम तो उनको पता होगा। वो तो 6 साल ले सकते थे या 2 साल भी ले सकते थे, तो टाइम फ्रेम उनको पता है, बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज अ लेयरिंग ऑफ द सैटेलाइट्स ना। सारी सैटेलाइट्स एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद इन देमसेल्व्स, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत हाई टेक्नोलॉजी होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, और इसको अचीव करना बहुत कम लोगों के बस की बात है। इसरो वो पहला वाला, मतलब ऐसा करने वाला दूसरा तीसरा ही कंट्री होगा जो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फीट को अचीव करेगा। सो आई थिंक जो टाइम फ्रेम है वो भी उन्होंने बहुत सोच समझ के ही डिटरमाइन किया होगा। दे विल नॉट जस्ट गो रैंडम कि अच्छा भाई 5 साल में करेंगे, हम देखते हैं क्या होगा। नो नो, एवरीथिंग मस्ट हैव बीन वेरी मेटिकुलसली प्लान्ड एंड डिजाइन्ड। प्रभा, आज से कुछ साल पहले जब चंद्रयान 1 प्लान हो रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसके लिए चाहिए थी, इंटरनल मशीनरी वगैरह। आई एग्जैक्टली डोंट नो इट्स नेम। तो यूएसए से मांगी गई और भी ममालिक से राब्ता किया गया तो उन्होंने नहीं दी। ये सोच करके अगर हिंदुस्तान यहाँ तक पहुंच गया हमारी चीजें इस्तेमाल करके, तो ऐसा ना हो कहीं हमसे आगे निकल जाए। तो एट दैट टाइम इंडिया डिसाइडेड कि हम खरीदेंगे नहीं, हम लेट कर लेंगे, हम टाइम और ले लेंगे, लेकिन हम अपनी तैयार करेंगे, अपने ओन पे उस चीज को वहां तक लेके जाएंगे, पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। एंड नाउ टुडे वी कैन सी कि इंडिया हैज जस्ट रीच टू दैट पॉइंट जहां पे उन्होंने वो सारी प्रोडक्शन अपनी की, और अपनी करने के बाद आपने देखा चंद्रयान 1 गया, 2 गया, 3 गया और सक्सेसफुल भी रहा। एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर 50 मोर सैटेलाइट्स इन 5 years ओनली। कैसा देख रहे हो आप ये सफर, जो पिछली जर्नी सारी इंडिया ने की है, और आने वाले फ्यूचर में ये जो सारी जर्नी उनको किस सक्सेसफुल की राह पे लेके जाएगी? मैं आज एक ऐसी स्टेटमेंट पास करने जा रही हूँ जो कि मैंने सीखा है, और वो स्टेटमेंट ये है कि डर लग रहा है, प्लीज जल्दी बोल दो। हमारे मिनिस्टर साहब ये कहते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले
या लॉन्च होने अप्रॉक्सीमेटली लॉन्च होने से पहले कि हम जब चाँद को ज़मीन पर देख सकते हैं तो हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मैं डर गई। मैं सर आपका माइक म्यूट है। मैं डर गई कि पता नहीं क्या बोलने वाली। नहीं, मुझे पता था क्या बोलने वाली है, मैं उसी वाह 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 कर रहा हूँ। सर ये इसने खबर तो ऐसे दी है कि मैं 2 मिनट के लिए सकते में। सर, हमें सोचने की ज़रूरत है, लेकिन कोई सोचने देता नहीं है। अरे भाई अच्छा वाला पॉडकास्ट चल रहा था, अचानक मुझे लगता है पॉज करना रात के 2 बजे उठा के जगाएगी तो ऐसे ही होगा, शक्लें भी ऐसी मिलेगी। अच्छा मेरी बात सुनो। आई कैन रिपीट माई क्वेश्चन अगेन कि इंडिया ने जो जर्नी की है, यहाँ तक जो ट्रेवल किया है खुद को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए, आने वाले टाइम में 50 और का इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसरो की जानिब से। किस तरह देख रहे हो इसको? कंपैरिजन कर लो थोड़ा पाकिस्तान के साथ कि तो 50 वही तो बता रही सैटेलाइट्स हूँ, का प्लान। पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है। जब हम चांद को यहाँ जमीन से देख सकते हैं, जब हम मून को जमीन से देख ओके सकते हैं, आई गॉट इट। अकॉर्डिंग टू यू हमें जाने की जरूरत नहीं, हम जमीन से देख रहे हैं। बात ही खत्म हो गई, फिर ये भी उसी नक्शे कदम पे है। सर आप क्या कहेंगे? किस चीज पे मैं क्या कहूंगा? सर आपने पाकिस्तान सुना के हो बारे तो? में सर मेरा सवाल ये था कि सर आपने आपने सुना देखा ही नहीं। जब सुना इतने भैया, साल आपने पहले कहा कि फवाद चौधरी का स्टेटमेंट दिया आपने, आप तो फवाद चौधरी को मिस करा दें। फवाद चौधरी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ। क्वेश्चन ये था कि आज से बहुत साल पहले आप देखें कि हमें इंडिया को प्रोडक्ट्स चाहिए थे, इंडिया को चीजें चाहिए थी, रॉ मटेरियल चाहिए था, तो यूएसए ने नहीं दिया था, और भी बहुत से लोगों के पास वो गए, उन कंट्रीज ने नहीं दिया। आज उन्होंने अपनी प्रोडक्शन खड़ी करके थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान करके चीजें बना ली, फ्यूचर गोल सेट कर लिए, तो आज जो है नासा और इसरो मिलके काम करने जा रहे हैं। कभी वो रशिया के साथ तो कभी जापान के साथ, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज के साथ हर गुजरते दिन के साथ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज वही मुल्क खुद चल के हिंदुस्तान के पास आते हैं, वही मुल्क चल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आते हैं। किस नजर से देख रहे हैं इस चीज को? प्यार भरी नजर से देख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो जो आप अगर खरीदने भी जाएंगे ना टेक्नोलॉजी, तो लोग आपको अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देते। कोई भी कंट्री आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देगा, वो आपको 2 जनरेशन पीछे की टेक्नोलॉजी देगा। और स्पेस जैसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई आपसे शेयर नहीं करना चाहता, बल्कि हमारे स्पेस प्रोग्राम को तो अमेरिका ने पर से पूरी कोशिश की कि ये कई साल पीछे हो जाए। तो अगर हम उनके से मांगने भी जाते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी दे दिए, तो वो नहीं देते हमको। सो ये बट हमें ये बात पता थी कि हमने, अब देखिए हमारा इसरो का सफर, मैं बार बार कई चैनल पे कह चुका हूँ, आपके चैनल पे भी कह देता हूँ, इसरो का सफर कोई एबरेशन नहीं है। हमने ये शुरू से किया हुआ है। वी हैव डन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दुनिया को तारों की भाषा बताने वाले हम थे। और आप चूंकि हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, तो महवीश और रिबा आप ये महसूस करेंगी कि आपके यहाँ भी जो है ना, आप भी होगा कि भाई इतने से इतने बजे तक ही तुम्हें कुछ काम करना है। ये समहाउ आपके यहाँ भी गुजरा हुआ है। हमारे यहाँ शादी भी मुहूर्त दिखे होता है कि इतने से इतने बजे तक शाम को, क्यों? क्योंकि वो प्लानिटरी मोशंस को जानते हैं। सो दिस इज हाउ दैट मच एडवांस सोसाइटी हम लोग की थी। तो हमारे पास साइंस ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट तो था, बड़े रूडिमेंट्री रहा हो, उसमें और जोड़ने घटाने की जरूरत, तो मैं उसको वो नहीं कह रहा हूं। बट वी वर द पीपल हु बिलीव कि भैया पृथ्वी जो है वो सन के आगे राउंड करती है। बिलीव एज इन वी न्यू इट। हमें ये पता था कि 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनकी बाकायदा पूजा की जाती थी। आई मीन दैट्स वन ऑफ द वे टू मैनिफेस्ट योर इंडियननेस, कि आपको जो भी चीज पता हो उसकी पूजा कर लीजिए। लेकिन इंडियंस को पता था कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, मोशन, ज्योतिष का गणना। आज आपके अभी भी आप लोग भी ज्योतिष का फॉलो तो करते ही होंगे कि क्या होगा आज का दिन, राशिफल क्या होगी। ये सब बताने वाले कौन थे? वो हम थे। हमारे पास साइंस था। नाउ वी हैव अक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू अप्लाई टू द साइंसेस। तो अब हम जा रहे हैं वहां पे। तो ये जो बात है ना कि हमें वेस्ट ने कोई, वेस्ट तो बल्कि अगर हम खरीदने भी जाते ना, नहीं देता वेस्ट आपको। वो वेपन्स तो बेच देंगे आपको, वो लड़ाकू हवाई जहाज तो बेच देंगे, फाइटर प्लेन जिनको आप कहते हैं, बट दे विल नॉट गिव यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस, न्यूक्लियर एंड ऑल दीज काइंड ऑफ हाईटेक टेक्नोलॉजी। वो कोई नहीं देता। दीज आर नॉट फॉर सेल। इफ यू हैव गट्स, आपको डेवलप करना पड़ेगा। हमें याद है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब हमारा चंद्रयान 3 का प्लान था,
तो हमने अमेरिका से, इसरो ने नासा से कांटेक्ट किया। दिस इज अ रिपोर्टेड न्यूज ऑफ अ न्यूज़पेपर, सो आई कांट वेरीफाई द सोर्स, बट मैंने पढ़ा कि उसमें नासा को इसरो ने कहा कि भाई आपके यहाँ पे कुछ मिट्टी पाई जाती है, उसी तरीके की मिट्टी ऑन द टर्फ ऑफ मून पाई जाएगी, तो हमें वो मिट्टी भेज दें। नासा ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे, बिकॉज ये जो सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया के सिर्फ 3 से 4 देश ही कर पाए आज तक। आपको भी पता है कि लूना 25 जो करने की कोशिश किया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग सोचिए महविश, इट्स नॉट एन इजी थिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, जिसे कह लीजिए आप इंट्रिकेट टेक्निकल मैन्यूवर्स की आप जो है मून पे जाओ और डायरेक्ट रॉकेट से ना जाओ, बल्कि स्लिंग शॉट के कॉन्सेप्ट से जाओ, उसके बाद वहां सॉफ्ट लैंड करो, उसमें से रोवर निकले, वो रोवर चांद की सतह पे जाए। दिस में साउंड इजी, बट इट इज इक्वली डिफिकल्ट। आप यहां से बैठ के, और उसके बाद आप लोगों ने भी किया था एक प्रोग्राम अगर याद हो, तो जब ये अपने 14 दिन की जर्नी इनकी खत्म हो गई थी, इन्होंने दोबारा से उसको उठाया चंद्रयान को, और दूसरी जगह जाकर के 1-2 मीटर या कुछ दूर के फासले में फिर से सॉफ्ट लैंड करवा के दिखाया इसरो ने। यानी कि रिमोट से पृथ्वी पे बैठ के उन्होंने चांद की सतह पे जो ये था हमारा ये चंद्रयान, इसको फिर से उठाया, थोड़ा सा आगे ले गए और फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन ब्रेन, आप समझ रही हैं। और ये सारे इंडियन एजुकेटेड हैं, इनने किसी ने ये बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इनको, क्योंकि हमारे खून में स्पेस एंड जो कह लीजिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी है। वी अंडरस्टैंड इट मच बेटर देन एनी अदर कंट्रीज। अगर नासा का बजट आप इसरो को दे दीजिए महविश, मैं आपको कहता हूं कि वो चमत्कार इसरो करके दिखा सकता है और भारत के लोग देख करके दिखा सकते हैं जो सोचा नहीं जा सकता। तो गोरों को अगर कोई टक्कर दे रहा है, गोरों को कोई अगर भूरा पीला काला टक्कर दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं, और टक्कर नहीं दे रहे बल्कि हरा भी रहे हैं उनको। तो ये जो आपकी बात है कि उनसे हम खरीद लेते, नहीं बेचते, आप जाके खरीदने की कोशिश कीजिए कि हमें सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी दे दीजिए। हम क्रायोजेनिक इंजन उनसे खरीदना चाहते थे रशिया से, वो तक अमेरिका नहीं करने दे रहा था। अमेरिका तो बेच नहीं रहा था, हम रशिया से खरीदना चाहते थे, उसको भी वो नहीं चाहते थे कि हम रशिया से खरीद लें। तो उसके बाद हमारे जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपना इंजन डेवलप किया, पीएसएलवी, जो आप जानती है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं पीएसएलवी को। उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम विकास है, विक्रम साराभाई के नाम पे। और इसके वो इंडियंस ने जो है वो किया है, डेवलप किया है, रिसर्च किया है। कावेरी के ऊपर भी काम चल रहा है ताकि हम जियो स्टेशनरी भी लॉन्च कर सके, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सके विद अ हेवी लिफ्ट। बट ऑल एंड ऑल, अगर आप में क्षमता नहीं है, आप ये नहीं खरीद सकती। आप बम खरीद सकती हैं, बंदूकें खरीद सकती हैं, आप फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकती हैं महविश, कोई आपको अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। दिस कांट बी सोल्ड। वो तो आपसे पैसे लेंगे, आपकी सैटेलाइट लॉन्च करनी, हमें पैसे दीजिए। सो इंडिया हैज, आपको समझना पड़ेगा और आपको फक्र होना चाहिए, क्योंकि आप भी इसी परिवार का हिस्सा है, आप और रिबहा, कि हम लोगों ने अपने दम पे किया। जबकि आज से सिर्फ 70 साल पहले हमारे पास तन ढकने के पैसे नहीं थे, इन्होंने इतना गरीब करके छोड़ा था। जब अंग्रेज आए थे और ये बाहर के लुटेरे जब आए थे, मुगल और ये लोग, तब हमारी दुनिया में 25 से 30% वर्ल्ड जीडीपी थी। जब ये लोग छोड़ के गए, जब हमारा डीकोलोनाइजेशन जब तक हुआ, तब हमारी वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1% से भी नीचे आ गई थी। हमारे पास तन ढकने के कपड़े नहीं थे, ये गोरों ने हमारा हाल किया था। वहां से निकलते 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 हमने सिर्फ 70 साल में अपने आप को प्रूव कर दिया। और स्पेस यूनिवर्सिटी खोलने से ना कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का मास्टर नहीं बन जाता। कई देशों में चलते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में था, ये हमारी जीन्स में था। इसरो हमारी हजारों साल की परंपरा का एक पार्ट है, इसरो कोई अलग नहीं है। इसरो उतना ही मॉडर्न है जितना कि वेदों में उसकी गणना। तो वेद में शुरुआत की गई होगी, ऐसा नहीं वहां सब चीज दे दिया गया होगा, लेकिन वो शुरू करते 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 समझ आते आते इस जनरेशन ने इंडिया की वो कारनामा कर दिखाया जो वेस्ट समझता था सिर्फ वही कर सकते हैं। सो इंडियंस को अपने पीठ थपथपानी चाहिए। मेहनत किया और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे किया,
जिससे कि मानवता का भला हो सके। और मैं बार बार कहता हूं, भारत की बात, मानवता की बात, हम स्पेस में जीत रहे हैं तो मानवता जीत रही है, हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मानवता एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि हम किसी को न तो दबाते हैं न तो पीछे छोड़ते हैं। वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, यही हमारा मोटो है। बहुत खूबसूरत बात रे बहा। यू वांट टू से एनीथिंग? यू वांट टू शेयर एनी सॉरी यू वांट टू मैं शेयर बस एनीथिंग? यही कहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह इंडिया काम कर रहा है हमें उससे लर्न करने की ज़रूरत है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिस तरह इंडिया के इसरो जो है वो लॉन्च कर रही है और अपने सैटेलाइट्स जो है वो उसे लॉन्च करने जा रही है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट और हमें भी लर्न करना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ हो तो हमें उससे लर्न करना चाहिए। यहाँ पर हर कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा कि इंडिया से क्यों लर्न करना चाहिए, तो मैं उनको ये आगे से ये जवाब देना चाहूँगी कि आप चाइना को देखकर लर्न कर लो, आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक से जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उससे लर्न करो, टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, इनोवेशन की तरफ जाओ। उन्होंने जो अपने मुल्क के को ग्रो करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई है वो उस पर जाएँ। तो बस हमें यही एक फैक्ट यानी कि यही एक कमी है कि हम जो है वो सुनते नहीं हैं और अपनी करते हैं। तो हमें जो है सीखने की ज़रूरत है, बस दैट्स इट, यही कहना चाहूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच रिबाहा, थैंक यू सो मच अभिषेक सर, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में सजेशंस देते रहिएगा। हम तीनों के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।